हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ, पागलों की तरफ भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की स्टेट वाइज जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, या मेरा ओपिनियन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने 70+ एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया और आप जनरल एस्पिरेंट हैं, देन क्या आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, आप लोग भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। हो सकता हो मेरी बातों से बहुत सारे लोग डिसएग्री करो, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, क्योंकि आपका भी अलग ओपिनियन होगा जैसा मेरा ओपिनियन है। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं प्रे करूंगा कि अगर मेरे हिसाब से एग्जांपल मैंने अगर बता दिया 75 कट ऑफ गई है, जाएगी लगभग, अगर और आपके स्टेट से आपके हिसाब से आप जो अपना ओपिनियन रख रहे हो 65 या 60 रख रहे हो ओपिनियन, तो मैं प्रे करूंगा कि यही कट ऑफ आपके वहां जाए और आप सेलेक्ट हो जाएं, ना कि मेरी बात सच हो। मैं यही प्रे करूंगा कि आपकी बात सही हो जाए और आप जरूर जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो कुछ बातें और जान लीजिए। पहले कुछ डेटा छोटा था है 2019, कुछ डेटा है कि कितने लोग अपीयर होते हैं, कितने लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। इसको थोड़ा सा जान लीजिए, बस 1 मिनट लगेगा। 2019 का देख लेते हैं और इधर 2020 का देख लेते हैं। 2019 में जो था, अराउंड मैं बता रहा हूँ, अराउंड 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और 2020 में अराउंड जो लोगों ने अप्लाई किया था 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है, 2019 में जो लोगों ने एग्जाम दिया था 7.5 लाख लोगों ने लगभग एग्जाम दिया था और आपका जो 2020 में एग्जाम दिया 6.7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अराउंड 6,60,000 70,000 लोगों ने एग्जाम दिया था इसमें। तो ये थोड़ा सा डेटा था कि आप लोग जान जाओ इसको लेके, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और भी कुछ चीजें जान लेते हैं। बहुत सारे शिफ्ट में आपका क्वांट कैसा था, आपका थोड़ा सा टफ था। टफ वर्ड ना यूज करके कैलकुलेटिव वर्ड यूज किया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में कुछ चीजें, कुछ ऑप्शंस क्या थे, ट्रिकी थे, जिसकी वजह से इंग्लिश भी थोड़ा सा अच्छा था कुछ सेक्शन में। और कुछ सेक्शन में आपके क्या थे, सॉरी कुछ सेक्शन बोल रहा हूँ, कुछ शिफ्ट में आपकी रीजनिंग जो थी ये भी अच्छी थी। ठीक है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा था, मैंने लगा कि आपको बता देना चाहिए ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप सभी लोगों की शिफ्ट, अभी शिफ्ट वाइज भी बताऊंगा मैं आपको। आप देखिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। पैरामीटर्स पहला लास्ट ईयर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी एग्जाम की, उसको कंपेयर करेंगे हम लोग इस साल के डिफिकल्टी लेवल से, जो 2020 में डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिली है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से। 2019 में वैकेंसीज क्या थी, अलॉटमेंट तक वैकेंसी 2019 में लगभग 17,000 हो गई थी या 14,000 अराउंड थी। ठीक है, बहुत सारे लोग 14,000 बोल रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से 17,000 अराउंड हो गई थी। इस बार वैकेंसी जो अभी तक रिपोर्ट हुई है 2526 वैकेंसीज, मतलब अराउंड 2.5 के हुई हैं और ये अलॉटमेंट तक होते होते 7 से लेके 8 के कितना हो जाएगी, कभी इतनी नहीं होने वाली है। ठीक है, इतना हो जाएगी। और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था इस पे डिपेंड करेगा, प्लस एक्स्ट्रा, जैसे पार्क्स पढ़ते हो ना, वैसे एक्स्ट्रा आपके क्या क्या चीजें इस साल हुई हैं। 2020 में बहुत कुछ हुआ है, सबसे बड़ा चीज कोविड हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है। इंटरफेस वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, बहुत सारा दिक्कत था। ठीक है, इंटरफेस ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं था बीपीएस में, आरआरबी में बहुत ज्यादा दिक्कत था। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स थे। उसके बाद से और भी कुछ नहीं थी, मैंने पोल कराए हुए थे, उसको जान लीजिए। ये आपका पहले दिन का एग्जामिनेशन है, जिस दिन आपको दिक्कत हुआ था ज्यादा, मतलब 5th का है। ठीक है, और ये चौथी शिफ्ट के लिए है और ये है आपके 12 तारीख के एग्जाम का है। 5th में देखो ये हटा देते हैं, चेकिंग पोल वाला हटा देते हैं। मैंने एक रखा था, मान लो एग्जाम आपने नहीं दिया है तो आप उसके लिए करेंगे। और इसमें अराउंड 4600 लोगों ने आपका पोल में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये 61 से लेकर 75 मैंने किया हुआ था। ये दोनों लेते हैं, ये दोनों मिला के अराउंड कितने हो गए, आपको दिख ही रहा होगा, अराउंड 44% लोग यहीं पर हो गए। ठीक है, मतलब जो 76 से 76 से ज्यादा जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था वो कितने हो गए, 44% लोग हो गए। और 85 वाले तो 18% है, दिख रहा है ना आपको ये। और उसके बाद जो मैंने 4th शिफ्ट, सभी लोग 5th को 5 तारीख को 5 दिसंबर को सारे लोग बोल रहे थे कि 4th शिफ्ट बहुत टफ आ गई, ऐसा आ गया, क्वांट ऐसा आ गया, क्वांट के बहुत कैलकुलेटिव आ गया, हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो उसको लेके मैंने अलग से एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें 4,500 लोगों ने वोट किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो मैंने ये रेंज लिया था, इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। मैं लेता हूँ खाली ये वाला एबव 70 में ही देखोगे 32% लोग हैं। तो मीन्स जितने लोग ये बोले थे कैलकुलेटिव है, उनका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बहुत दिक्कत था, नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने ठीक ठाक अटेम्प्ट यहाँ पर भी किया हुआ था, 70 से ज्यादा ही किया हुआ था। और ये अटेम्प्ट से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा लोग तुक्के मार देते हैं, 25, 30, 22, 20 या 30 ऐसा करके आते हैं और नंबर खाली आते हैं 5, 10, 15 ना। बहुत कम लोगों के अच्छे खासे नंबर आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के इतने या तो 2-3 नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट से नहीं होता सिलेक्शन, ये मैं बस बता रहा हूँ ताकि समझ जाओ आप। अब बात करते हैं 12th का। 12th में अराउंड 9,600 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया हुआ था। चेकिंग पोल को छोड़ देते हैं। जो 70 से लेके मतलब 71 से अबव थे वो देखो, ये थे आपके 46% लोग थे यहाँ पर, मतलब आधे लोग तो यहीं पर हैं जो 70 से ज्यादा अटेम्प्ट किए हुए हैं ना, अटेम्प्ट खाली।
ठीक है। और ये जो कम अटेम्प्ट किए उनमें एक्यूरेसी अगर उनकी अच्छी है, दिन यहाँ पर चांसेस उनके रहते हैं थोड़े से। तो थोड़ा सा सिनेरियो हल्का समझाना था, और उसके बाद से अब इस स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको कट ऑफ क्या हो सकता है। कुछ और पैरामीटर थे उसको भी पहले समझा देता हूँ। जो वैकेंसीज थी आपकी लास्ट ईयर जो रिपोर्ट की गई वैकेंसीज थी, ये जो वैकेंसीज मैंने लिया है यहाँ पर जो 2019 वाली जो ये वैकेंसीज आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये आपकी वही है 12,085 वैकेंसीज, सॉरी 12,075 वैकेंसीज जो आपकी थी उसी का है, ना कि आपका जो अलॉटमेंट के टाइम पर 17 के अराउंड आपकी हो गई थी या 14 के समथिंग हो गई थी, वो वाली वैकेंसीज नहीं लिया गया। ठीक है, क्यों? ये वही वैकेंसीज है। आप जाएंगे सरकारी रिजल्ट पर या उनके ऑफिशियल उसको ओपन करेंगे, वहां से काउंट करेंगे, यू विल गेट दैट इतनी इतनी थी। लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर ये वैकेंसीज इंक्रीज हो गई और ज्यादा हो गई थी। ठीक है, सेम ऐसे ही ये अभी क्या है आपका अलॉटमेंट से पहले की है। अभी जितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, मैंने बताया 2526 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, वो वही वैकेंसीज है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके 3 बड़े बैंकों ने अभी तक वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया। वो कौन कौन से बैंक हैं? एक पीएनबी है आपका, एक बड़ौदा बैंक है, ठीक है बड़ौदा, एक आपका है इंडियन बैंक। ठीक है, ये 3 बैंक हैं जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, और कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो रिपोर्ट किए हैं, लेकिन उनके चांसेस है कि और भी वैकेंसीज को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको इंक्रीमेंट वैकेंसीज में देखने को मिलेगा। 2526 वैकेंसीज आपको ये दिख रही है, इतनी ही नहीं रहेगी, इससे ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी। अलॉटमेंट तक आपके 7 से लेके 8 के वैकेंसीज हो जाएगी, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ था आपको। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कट ऑफ क्या होगी। और कुछ और चीजें हैं, जैसे कि देखो आपके कुछ स्टेट जैसे रहते हैं वो आपके हमेशा लगभग कम कट ऑफ जोन में रहते हैं, लेकिन इस बार भी वहां पर भी थोड़ा सा स्लाइटली शायद इंक्रीज देखने को मिलेगा। वो स्टेट कौन कौन से हैं ओरली बोल देता हूँ। असम है, ठीक है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आपके तेलंगाना है, ये सब आपके स्टेट जो होते हैं यहाँ पर यूजुअली कट ऑफ क्या रहती है, थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर एलपीटी में मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं या अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी थी फालतू में मैंने बनाया है बस आपको दिखाने के लिए, इसका कोई रोल है नहीं कट ऑफ में से, या जान लेना। ठीक है, उत्तर ये पूरा यहाँ तक मैंने लिया हुआ, अगर कोई स्टेट यहाँ पर छूट गया हो दिन सॉरी उसके लिए, आप लोग देख लेना अपने स्टेट की उसके बाद। ठीक, उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, मैं यहीं से हूँ तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया हुआ है। 2019 में वैकेंसी थी 1203, इस बार वैकेंसी है 259 वैकेंसी, ये जरूर इंक्रीज होगी, मैंने बताए हैं। 2019 में जो कट ऑफ था आपका जनरल का, ये जनरल कट ऑफ है, ओबीसी एसटी एससी नहीं लिया, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये जो आपकी कट ऑफ थी 68.25 थी, और इस बार जो कट ऑफ होने के चांसेस हैं ये मुझे लग रहे हैं अराउंड जो रहेगा, अराउंड मैं बताऊंगा मेरे दोस्त, ये अराउंड 75 मुझे लग रहे हैं यूपी की कट ऑफ जाने के जनरल का। ठीक है, जनरल का, ठीक, अराउंड 75। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है मेरे भाई, मेरा बस ओपिनियन है, आप लोग गुस्से मत करें, इतना कैसे बोल दे रहे हो। आप लोग भी इस सिनेरियो से वाकिफ हो, मैं भी वाकिफ हूँ। ठीक है, पंजाब का देखिए वैकेंसीज, अब मैं इसके बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी देखा यहाँ कम देखा यहाँ कट ऑफ था तो बढ़ा दिया, नहीं भाई, इसके लिए मैंने आपको पूरा समझाया है, यहाँ पर ये सारी बातें समझाई हैं। और भी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपके रहते हैं, यहाँ मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा आपके और भी आपके रहते हैं यहाँ पर चीजें जिसको देखना पड़ता है आपको, और ये सारी बातें भी समझाई हैं कि आपके इतने लोगों ने क्या किया है, अटेम्प्ट किया, 76 से लेकर 85 तक इतने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, एबव 85 इतने लोग हैं, एबव 70 इतने लोग दिखेंगे आपकी जो टफ शिफ्ट थी, और यहाँ पर एबव 80 से ज्यादा आपके जो थे। इवन मैंने बोला हुआ था लोगों से कि जो सेक्शनल आपका अटेम्प्ट है वो भी कमेंट करिए, वहां पर आप जाके पढ़ भी सकते हो कमेंट में, अभी भी ये मौजूद है आपका। 70 से ज्यादा इतने लोग हैं, तो ये सब लोग कहीं जाएंगे नहीं, अटेम्प्ट किया है ना, तो अटेम्प्ट से और सिलेक्शन भी नहीं होता। मैंने बताया कि अटेम्प्ट अगर आपने 95 कर दिया है और इंग्लिश में आपके 30 हैं, मैथ रीजनिंग मिला के 65 है, मान लो 65 में 60 नंबर लेके आए, 5 क्वेश्चन मान लो सिली मिस्टेक से गलत हो गए आपके, 60 नंबर आप लेके आए, तो 30 में से आपके मान लो 5 ही नंबर आ रहे, 65 कट ऑफ जा रही है 70, आप फेल हो गए। तो 95 अटेम्प्ट करने वाला जरूरी नहीं फेल होगा। अब मान लो किसी ने 73 अटेम्प्ट किया, इंग्लिश में उसने 22-23 किया हुआ है, और 22-23 में से उसके 20 नंबर आ गए, और जो बचे हुए रीजनिंग मैथ में है 51 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, उसमें से पूरे उसके सही है 50-51 नंबर इधर से ऐड कर लो, 70 कॉप पास हो गया वो। अब बताओ 73 अटेम्प्ट करने वाला क्लियर कर रहा है, 95 अटेम्प्ट करने वाला फेल हो रहा है, तो अटेम्प्ट से सिलेक्शन नहीं होता ना, इतना तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, इतना क्लियर हो गया ना, इसमें समझाया चीज मैंने। ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। होपफुली अब अटेम्प्ट वाला से नहीं बोलोगे, बस समझाने के लिए बताया, क्योंकि सबका दिमाग रहता है ना, सब लोग यही सोचते हो कि अटेम्प्ट ज्यादा करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, एक्यूरेसी मैटर करती है, याद रहना चाहिए। और जो आपकी आती है नॉर्मलाइजेशन, वो उसमें एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को ये पता रहता है कि भैया अगर एक्यूरेसी 100% लेके आएंगे नॉर्मलाइजेशन नंबर, नहीं भाई, नॉर्मलाइजेशन नंबर आपका टफ शिफ्ट के हिसाब से पड़ता है, ना कि एकदम आसान शिफ्ट है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ जाएगा, कम भी हो जाता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं पंजाब में थी आपकी 634 वैकेंसीज थी, इस बार जो वैकेंसीज आपकी 162 है, कट ऑफ थी 66.25 थी। इस बार मेरा जो ओपिनियन है कट ऑफ वहां पंजाब में रहने की, ये अराउंड रहेगी 73 से लेकर 75 रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 777 वैकेंसीज थी इस बार आपकी जो थी,
85 थी। तो अराउंड मैं मोटी मोटा बता देता हूँ कि ऐसे ही बता दूं, आप लोग कहोगे कि ऐसा बता रहा है ना, तो मैंने तो यही सोचा था कुछ स्टेट का सिनेरियो करके वहां पर बता दूं। कट ऑफ जो मोटी मोटा हर स्टेट की जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ 65 से लेके आपकी कहाँ गया 78 तक, ये इसके रेंज में लगभग लाइक करेगी कट ऑफ। अब हो सकता है कुछ जगह पर कट ऑफ 80 भी टच कर जाए, ठीक है, कुछ जगह पर 80 भी चली जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ, बस समझ लो इसको ख्याल से, ठीक है। देखो इतनी थी आपकी इस बार जो वैकेंसीज है, 85 ओनली है, कट ऑफ थी 66.25 थी इस बार। जहां की जो कट ऑफ जाने के चांसेस मुझे जो लग रहे हैं जनरल के, मैं बता रहा हूँ जनरल का, ये भी अराउंड कितना जाएगा 76 जाना चाहिए, ±2 कर सकते हो इसको, ठीक है। बिहार की वैकेंसी जो आपकी थी 295 थी, इस बार 95 ओनली वैकेंसीज हैं, 65 कट ऑफ गई थी इस बार। यहाँ की कट ऑफ भी जो जाने के चांसेस 73 ±2 जाएगी, ठीक है। कर्नाटका की वैकेंसी 957 थी, इस बार 221 है, 55 कट ऑफ गई थी कर्नाटका की इस बार। अराउंड जो जाने के चांसेस हैं 60 कट ऑफ जाने के चांसेस है, इसे प्लस से समझो, माइनस मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है। झारखंड की देख लेते हैं, झारखंड थी आपकी 141 थी इस बार वैकेंसीज आपकी 67 है, कट ऑफ जो थी 73 थी इस बार। यहाँ की भी जो कट ऑफ जाने के चांसेस है 76 प्लस जाने के चांसेस है, उससे कम नहीं जाएगी, ठीक है। हरियाणा की थी आपकी 328 और जो वैकेंसीज इस बार हैं आपके हैं 72 और जो कट ऑफ थी 68.5 थी इस बार। यहाँ की ये मैंने शीट पे लिख रखा है भाई, यहाँ देख के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले से लिख रखा है जो एनालिसिस मैंने किया हुआ था। 68.5 लास्ट ईयर की, ये बताने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 68.5 थी लास्ट ईयर की कट ऑफ, इस बार जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये अराउंड आपके जाने वाले हैं 75 के, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं उम्मीद करूंगा जो मैं बता रहा हूँ इससे कम ही कट ऑफ जाए, मेरा प्रेडिक्शन, मेरा भी जो ओपिनियन है वो गलत हो, ठीक है। दिल्ली की जो वैकेंसीज थी आपकी 525 थी इस बार, जो वैकेंसी दिल्ली में है 93 है। ये वैकेंसी सारी इंक्रीज होंगी, सारी इंक्रीज होंगी, सारी इंक्रीज होंगी, इसी वजह से ये मत सोचना कि इंक्रीज वैकेंसीज नहीं होने वाली हैं। जो आपकी दिल्ली की कट ऑफ थी 71.75 थी इस बार, जो दिल्ली की कट ऑफ जाने वाली है अराउंड 78 ±2 जाने वाली है, ठीक है। मध्य प्रदेश देख लेते हैं, मध्य प्रदेश 440 आपकी थी वैकेंसीज इस बार, 104 वैकेंसीज हैं, वैकेंसी ये भी इंक्रीज होगी। और कट ऑफ जो थी मध्य प्रदेश की अराउंड आपकी 70 थी और इस बार जो आपकी मध्य प्रदेश की भी कट ऑफ जाने वाली है ये जाने वाली है 76 ±2 जाने वाली है, ठीक है। राजस्थान का देख लेते हैं, राजस्थान में 325 वैकेंसीज थी इस बार, 68 वैकेंसीज हैं, ये भी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी क्योंकि अभी तक खाली 2526 वैकेंसी को रिपोर्ट किया गया है और 3 बड़े बैंक आपके पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, इस वजह से वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होंगी, ठीक है। और कट ऑफ जो थी आपकी राजस्थान की थी 71.25 थी इस बार, जो आपकी राजस्थान की कट ऑफ जाने वाली है ये अराउंड 75 ±2 जाने वाली है, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में 117 वैकेंसीज थी इस बार, 30 वैकेंसीज हैं, वहां की कट ऑफ जो थी आपकी 76 थी इस बार, जो आपकी कट ऑफ जाने वाली उत्तराखंड के अराउंड 80 ±2 जाने वाली है, ठीक है। वेस्ट बंगाल देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल 847 वैकेंसीज थी इस बार, 151 वैकेंसीज थी हैं, सॉरी, अभी ये वैकेंसी भी, ये सब वैकेंसी इंक्रीज होंगी, हर जगह पर इंक्रीज होंगी, ठीक है। कट ऑफ जो थी वेस्ट बंगाल में 70.75 थी इस बार, जो वेस्ट बंगाल में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये 77 ±2 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज होंगी मेरे भाई, यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज होकर जो भी होगा मुझे लगता है 300 से लेकर 400 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है पीएनबी ज्यादा रिपोर्ट कर दे आपके वहां पर, लेकिन पीएनबी का मुख्यालय यहाँ पर नहीं है, वेस्ट बंगाल, याद रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, चलो कमेंट करके बताना पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में थी 129 वैकेंसीज इस बार, 45 हैं, ये वैकेंसीज अगेन इंक्रीज होंगी, सब बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोग बोलो मत इंक्रीज क्यों नहीं होगा। जो कट ऑफ थी हिमाचल प्रदेश की ये थी 62.25 थी, यहाँ की जो कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस है ये 67 ±3 जाने के चांसेस हैं। उड़ीसा की जो कट ऑफ थी 417 सॉरी वैकेंसी जो थी 417 थी इस बार, जो वैकेंसीज हैं 66 हैं, ये भी इंक्रीज होगा वैकेंसी। और जो आपकी कट ऑफ थी आपकी ये थी 71.5 थी इस बार, जो आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पर हैं ये 75 ±2 जाने के चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में 174 वैकेंसीज थी इस बार, 18 वैकेंसीज खाली रिपोर्ट किया गया, ये भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी। इसकी कट ऑफ मुझे मिली नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आपका लगभग कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपकी जाने के रहेंगे 73 ±3 आपकी जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग में मत जाना, ठीक है। महाराष्ट्र में वैकेंसी थी 1257, 1257 वैकेंसी थी इस बार, वैकेंसीज हैं 371, ये भी वैकेंसी इंक्रीज होगी। कट ऑफ जो थी आपकी 61.5 थी, 61.5 थी और इस बार जो आपकी कट ऑफ यहाँ के जाने के चांसेस है ये आपके जाने के चांसेस हैं 67 ±3 के जाने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 4-5-6 स्टेट और हैं। चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ में 64 वैकेंसीज थी इस बार, 8 वैकेंसीज हैं, ये भी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। कट ऑफ जो थी आपकी 71.5 थी इस बार, जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये अराउंड आपके जाने वाले हैं 78 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इससे कम मुझे लगता नहीं जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसी जो भी रिपोर्ट होंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होगी। जम्मू एंड कश्मीर में आपकी 63 वैकेंसीज थी इस बार, वैकेंसीज हैं 7, यहाँ की कट ऑफ मुझे मिली नहीं है, लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूँ
जम्मू कश्मीर में आपका जो कट ऑफ इस बार अराउंड जाने वाला है, ये अराउंड 72 ±3 के जाने वाला है, इससे कम मुझे लगता नहीं जाएगी। केरला में आपकी थी 349 वैकेंसीज थी, 120 वैकेंसीज इस बार हैं, तो ये भी वैकेंसी सब इंक्रीज होंगी। आपकी कट ऑफ जो थी 73.5 थी, इस बार यहाँ की कट ऑफ जो जाने के चांसेस हैं, ये मुझे लगता है 79 ±2 जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तेलंगाना में जो है 612 वैकेंसीज थी, इस बार 62 वैकेंसीज, बस यहाँ से 2 इधर कर दिया, 1 हटा दिया। 61 कट ऑफ थी तेलंगाना में, इस बार ये भी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। इस बार यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये अराउंड 72 ±3 के रेशियो में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, असम में 189 वैकेंसी थी, इस बार 24 वैकेंसी ओनली रिपोर्ट किया गया है, ये भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी। और जो कट ऑफ थी 63 थी, इस बार यहाँ की कट ऑफ जो जाने के चांसेस हैं 69 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, इससे कम नहीं जाने वाली मुझे लगता है। ये जस्ट जनरल की कट ऑफ है, अभी मैं और सब बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया? हाँ, गुजरात में आपकी 600 वैकेंसीज थी, इस बार 139 वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी भी इंक्रीज होगी जब इंटीमेट करेंगे बैंक। जैसे मैंने बार बार बताया कि पीएनबी, बड़ौदा, इंडियन बैंक, इन्होंने एनआर दिया हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, ये सारे बैंक रिपोर्ट करेंगे, और जो बैंक रिपोर्ट कर चुके हैं वो भी और वैकेंसीज मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट करेंगे, और टोटल वैकेंसीज 7 से लेके 8 के अराउंड तक आपकी पहुंच जाएगी, इससे ज्यादा मुझे लगता है शायद नहीं जाएगी। जो आपकी थी यहाँ पर कट ऑफ की गुजरात में 67 थी, इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस है गुजरात में, ये अराउंड जाने वाला है 72 ±3 के रेंज में जाने वाले हैं, हो सकता है इससे कम भी चली जाए। ठीक है, तमिलनाडु में 1379 वैकेंसीज थी, इस बार जो आपके वैकेंसीज यहाँ पर है 259 है, और जो आपकी कट ऑफ थी 57.75 थी, और इस बार ये भी वैकेंसी इंक्रीज होगी। इस बार यहाँ की कट ऑफ जो जाने के चांसेस है अराउंड 65 ±2 के रेंज में जाने के चांसेस है। तो लगभग मैंने सारे स्टेट का कट ऑफ बता दिया है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपके 3 बैंक पीएनबी, बड़ौदा एंड 1 मिनट आईबी, इंडियन बैंक, ये तीनों ने नॉट रिपोर्ट एनआर दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों बैंक आपके रिपोर्ट करेंगे, वैकेंसी और इंक्रीज होगी। और अभी तक जो वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं 2526 वैकेंसीज की गई हैं, और ये अराउंड आपकी हो जाएगी 7 से 8 हज़ार वैकेंसीज आपकी हो जाएंगी। ये बार बार मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसे टेंशन नहीं लेने का, जो भी चीज़ें हैं सब अच्छी होंगी। और अगर ये जो मैंने बताए हैं कट ऑफ ना, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, देन कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा उनका जो कैटेगरी से हैं, मतलब कि जिनका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है या कुछ भी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि उनको भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें पता चल जाए। देखो, मुझे नहीं लगता यूपी में ईडब्ल्यूएस पे और जनरल की कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लगभग सेम देखने को मिलेगा। ओबीसी वाले जितने जगह का मैंने बताया, कोई एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, सब मैंने बता दिया, देख लेना। ओबीसी में क्या कर सकते हो, 1 मिनट चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ, दिखेगा नहीं आप लोगों को। देखो, जनरल मैक्सिमम जगह पर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा प्रीलिम्स का, ये आपका लगभग सेम रहेगा। ठीक है, कुछ जगह पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 3 या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, ये इतना कम रह सकता है। कुछ जगह पर हो सकता है 6 से 7 नंबर भी कम हो जाए, क्योंकि वहाँ ईडब्ल्यूएस अगर कम होंगे तो। ठीक है, तो इतने नंबर कुछ जगह पर कम रह सकता है। और बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी में क्या होगा, आप अराउंड 5 to 8 मार्क्स का डिफरेंस लगभग देख सकते हो। कुछ जगह पर हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां पर ज्यादा कट ऑफ, ज्यादा कैंडिडेट होंगे। ठीक है, एससी की बात कर लेते हैं। एससी में कट ऑफ में जो आपको देखने को मिलेगा अराउंड आपको 10 नंबर का डिफरेंस, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एसटी में देख लेते हैं। एसटी में जो आपका कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से है, मान लो जनरल की कट ऑफ जाती है 75, तो आप 75 में से 5 नंबर 8 नंबर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 68 67, ये ओबीसी की कट ऑफ हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी। अब इसमें से 10 से 12 या 13 14 नंबर जो भी माइनस करोगे, अराउंड 62 से लेकर 65 तक हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया मैंने, ये तुम्हारा हो जाएगा एससी की कट ऑफ, या 60 भी समझ सकते हो। ठीक है, एसटी के कट ऑफ में आप अराउंड 15 से लेके 20 नंबर तक माइनस कर सकते हो, इसमें मतलब 55 55 या 50 वगैरह भी कर सकते हो, समझे। और पीडब्ल्यूडी वगैरह का मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इनका कट ऑफ कुछ भी चला जाता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, और एक सर्विसमैन का कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है, कुछ जगह पर ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग आपके कंपीट कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोग इत्तेफाक थोड़ा बहुत रखेंगे मेरी इन बातों से। नहीं रखते हैं तो अपना ओपिनियन आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखिए, जो भी आपका हो पोलाइट मैनर में लिखिए, उसको जरूर अप्रिशिएट किया जाएगा और जरूर उस पर कहा जाएगा। और मैं उम्मीद यही करूंगा, मैं प्रे भी यही करूंगा कि आप जो भी समझ रहे हो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप हरियाणा से हैं और मैंने बताया कि अराउंड 75 हरियाणा की कट ऑफ जाएगी, और आप बोलोगे नहीं 65 अराउंड का भी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी अच्छी थी, और 65 अगर आपकी कट ऑफ वहां पर जाती है आपके हिसाब से, देन वेरी गुड। मैं तो प्रे करूंगा 65 ही जाए और आप सेलेक्ट हों। आप अगर यूपी से, आप यूपी से बोलेंगे 60 कट ऑफ चली जाए जनरल की यूपी से, मैं प्रे करूंगा मेरे दोस्त की आपकी 60 की कट ऑफ चली जाए और आप सारे लोग सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है,
आप कहीं से अगर हो, मान लो एग्जांपल के फॉर्म में मैंने बोल दिया वेस्ट बंगाल का कि अराउंड 77 प्लस माइनस 2 जाएगी, मतलब 75 भी जा सकती है, 79 भी जा सकती है, इसके बीच में। तो अगर इतनी कट ऑफ जाती है मेरे हिसाब से, और आप बोलते हो नहीं यहाँ की कट ऑफ से आपकी 70 या 65 अराउंड में जाएगी, मेरे दोस्त मैं प्रे करूंगा कि आपकी यही कट ऑफ चली जाए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं बस मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफिशियली नहीं है, मैंने बताया आप लोगों के कहने की वजह से। ठीक है, मैं वीडियो इतना लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि बना दो बना दो, तो मैंने बना दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा ओपिनियन ठीक ठाक रहता है, कट ऑफ लगभग ऐसे ही जाती है और लगभग यही रहती है। मैंने टैली किया कुछ जगह पर, मैक्सिमम जगह पर आपकी कट ऑफ यही रहती है, और कोई भी एग्जैक्टली कट ऑफ आपको बता नहीं सकता, बस वीडियो बना के समझा सकता है। लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एनालिसिस करने में, इतने सारे शिफ्ट रहते हैं, इतने सारे लोगों का ओपिनियन पढ़ो, इतने सारे कमेंट पढ़ो, उसके बाद वीडियो बनाओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लैप्स होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स होता है। तो होपफुली आप इसको समझोगे और थोड़ा सा कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करोगे। कभी बोलता नहीं कुछ भी करने के लिए, लेकिन चलो आप लोग अच्छे रहो, मेहनत से पढ़ते रहो और अपने हालात को बदलो, अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी के माहौल लेके आओ, खुशी के आंसू लेके आओ। ठीक है, चलो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। रिमेंबर ओनली यू कैन चेंज योर हालात, मन लगे ना लगे तभी पढ़ो मेरे दोस्त, ये जो हालात हैं एक दिन जरूर बदलेंगे मेरे दोस्त। हालात बदलने के जिम्मेदार बस आप हैं, बस आप हैं, बस आप हैं, और कोई आपके हालात बदल नहीं सकता है। ठीक है, अगेन बोलता हूँ कि अगर आप मेरी ओपिनियन से, मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आपको लगता है कि कुछ कम कट ऑफ जाएगी, देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।